नमस्कार दोस्तों, तुली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर किसी भी सामाजिक जगह पर जब हम लोग जाते हैं तो हमारी वाणी ही हमारा परिचय होता है। तो हम जिस तरीके से अपने बातों को बोलते हैं, लोग या तो अट्रैक्ट होंगे या फिर आपसे दूर भागेंगे। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी वाणी पर। तो इसको आकर्षक कैसे बनाएं? साथ में आप बहुत सारे जगहों में जा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी गैदरिंग्स है, लेकिन लोग उसमें से भी आपको एक अलग ही गुरुत्व दे, उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हमें ख्याल रखनी पड़ती है। लेकिन कभी कभी हमारी वाणी की वजह से या तो लोग दुश्मन बन जाते हैं या तो लोग दोस्त बन जाते हैं, और वो दोस्त आजीवन बने रहते हैं। तो आज का जो प्रयोग है ये बहुत ही खास है, क्योंकि इस बीज मंत्र को प्रयोग में लाकर एक तो आपकी वाणी बहुत मधुर होगी, आकर्षक होगी। दूसरी बात, ज्ञान की वृद्धि होगी। तीसरी बात, स्टूडेंट्स अगर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं तो उनमें ये कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगी। चौथी बात, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्रयोग बहुत ही असरदार प्रयोग। करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अक्सर बच्चे पढ़ाई से डरते हैं। कोई एक सब्जेक्ट होता है जिसमें उसको डर लग जाती है, वो घर में बहुत बात करता है, बाहर जाकर शांत हो जाता है। चलो, ये एक तरफ से अच्छा है कि बाहर शांत है, लेकिन इतना भी शांत नहीं कि लोग कहे कि ये कितना इंट्रोवर्ट है। तो इसके लिए जो उपाय आज मैं बताने वाली हूँ, सबसे पहले तो जान लीजिए बीज मंत्र है ऐम। ऐम यानी माँ सरस्वती का बीज मंत्र। सरस्वती अगर आप पर कृपा कर देती है तो याद रखिए, आपके जीवन में ज्ञान, वैभव सब कुछ आपके जीवन में आएगा। सामाजिक स्तर पर आप ऊपर होंगे और लोगों के वाहवाही लूटने का कारण बनेंगे। ठीक है, करने के लिए जरूरत है सिर्फ केसर और चंदन। इसको आपको सिर्फ इतना करना है कि मानिए आप किसी बहुत ही शुभ कार्य में जा रहे हैं, जहां पर शायद आपको बोलना भी पड़े, या फिर लोग आपकी पर्सनालिटी को भी देखें, या पहली बार आपसे मिलने जा रहे हैं। करने के लिए क्या जरूरत है? थोड़ा सा केसर का धागा लेंगे, 1, 2 या 3, 4, मतलब जिससे अच्छे से आपका टीका बने। उस केसर को आपको चंदन में घिसना है, और घिसते वक्त आपको ऐम ऐम, ठीक है, इस बीज मंत्र का 108 बार कोशिश कीजिएगा चांटिंग करना है। अगर 108 बार नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ 11 बार काफी होता है। चंदन को घिसते वक्त 11 बार आप ऐम मंत्र का उच्चारण कीजिएगा, और इससे क्या होगा कि वो जो चंदन आपने घिसा, तो जो चंदन है, जो केसर है, वो अभिमंत्रित होता है। तो अभिमंत्रित होने से उसमें एक अलग ही पावर आ जाती है। अभिमंत्रित करने के बाद आपको रिंग फिंगर से, यानी सूर्य की उंगली से आपको यहाँ पर टीका लगाना है, यानी तिलक करना है। तिलक करने के बाद आप किसी भी शुभ कार्य में जा सकते हैं। यही सेम प्रोसेस बच्चा जब परीक्षा देने जाता है तो ये माँ करेगी अपने बच्चे के लिए। एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वाणी सम्मोहक करने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो होता है माँ सरस्वती के बीज मंत्रों का जाप करना। इससे लोग आपकी बातों से बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं, और लोगों के नजरिए से अगर देखा जाए तो वो आपकी बातों के ही आकर्षण में पड़ जाते हैं। तो इसके लिए ऐम बीज मंत्र का जाप करना 108 बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है, आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन बात करते समय लड़खड़ा जाते हैं, तो भी आपको नियमित रूप से ऐम बीज मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। धीरे धीरे ये जब आपका ऑरा है, ये जो आपकी ऊर्जा है, जब ये विकसित होने लग जाती है तो आप खुद ही नोटिस करेंगे कि आपको अब किसी के सामने या तो अपनी फीलिंग्स रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, या तो आपको बात करने में कोई लड़खड़ाहट महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो इससे बहुत प्रभाव पड़ता है आपके जीवन में अगर आप सरस्वती माता का ऐम बीज मंत्र आप चांटिंग करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी सेम चीज है। पढ़ाई से डरते हैं तो आपको नियमित तौर पर स्टूडेंट्स को ऐम बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। जब भी जाप करें, आपका स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी ब्रीथ पर फोकस करना चाहिए, और उसके बाद ही आपको ऐम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यानी कि मंत्र चांटिंग का पहला स्टेज होता है कि आपको पहले एकदम रेडी कर लेना है। रेडी करने के लिए 10 बार इनहेल और एक्सेल करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको मंत्र की चांटिंग करनी पड़ती है।
सीधे बैठकर ही डायरेक्ट आप मंत्र की चैंटिंग करेंगे तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। मंत्रों की चैंटिंग हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में या फिर दिन के समय या फिर रात के समय या फिर संध्या के समय, ये जो समय होता है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल समय होता है और इस समय अगर आप मंत्रों की चैंटिंग करते हैं तो इसका प्रभाव आपके जीवन में आपको जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि लोग आपकी बातों से, आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होते हैं, ना कि आपकी सुंदरता से। सुंदरता जो होती है वो क्षणिक भर की होती है कि ये एक समय के बाद चली जाती है, लेकिन अगर आपकी वाणी पर, आपकी पर्सनालिटी पर, आपके ज्ञान पर अगर आपका कंट्रोल है अच्छा, तो लोग आजीवन आपके ही आकर्षण में, आपके प्यार में पड़े रहते हैं। प्यार का मतलब होता है कि लोग आपसे दिल से चाहे, है ना। तो जो लोग दिल से चाहते हैं वो कुछ क्वालिटीज देखकर ही चाहते हैं। तो ये क्वालिटीज को बढ़ाने के लिए, ये क्वालिटी को और ज्यादा अच्छा डेवलप करने के लिए बीज मंत्रों का सहारा लेना चाहिए, जो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस, पावर, एनर्जी और साथ में प्रॉस्पेरिटी की भरमार करते हैं ना। तो ये सारी चीजें इसलिए मैं आप लोगों के पास लाती हूँ क्योंकि आपका जीवन बेहतर बनेगा तो कहीं ना कहीं आप हमें बहुत सारे विशेस देंगे, आशीर्वाद देंगे, तो ये भी मुझे एक तरफ से मिल रहा है ना। तो इसीलिए ये सारी चीजें मैं आपके पास लाती हूँ और आपका अच्छा होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।